हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमृत एकेडमी यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम ट्रायंगल टॉपिक लेके आए हैं, जो कि इसमें आपको दिया हुआ है, टॉपिक नाम दिया हुआ है क्या कि साइड एंगल रेशियो ऑफ सम ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए कुछ त्रिभुजों का भुजा और कोण का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप का हम ट्रायंगल लिए हुए हैं, ठीक है। पहले टाइप में है 45-45 का कोण है, ठीक है, एक 90 का कोण है। फिर दूसरे में है 30 और 60 का और एक 90 का। फिर तीसरे में है 75-15 और एक 90 का। और चौथे में 120-30-30 का, ठीक है। तो इसमें हमको मान लीजिए अगर हमको कोण पता है, ठीक है, कोण पता है तो हमको साइड का रेशियो क्या होगा वो पता करना है। क्योंकि रेशियो अगर पता हो जाएगा तो हम किसी भी ट्रायंगल का भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी कोई एक भुजा रहेगा और एंगल हमको पता रहेगा तो दूसरा भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक 45 और एक 90 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि दो एंगल अगर इक्वल होता है तो उसका जो एडजेसेंट साइड होता है उसका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा जब दो एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब ऐसे रहे, जब दो 45 और एक 90 रहे तो 90 के सामने √2, हम अभी अनुपात बता रहे हैं, अनुपात में बता रहे हैं, 90 के सामने √2, एक 45 के सामने 1 और इसके सामने भी 1, ठीक है। ये हो जाता है साइड का रेशियो, साइड का अनुपात हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इस वाले भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वाले का अनुपात क्या हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस वाले क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसमें से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा तो बाकी दो का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीक़ा से दूसरे वाले त्रिभुज में देखते हैं, ये एक 90 है, एक 60 है, एक 30 है, ठीक है। तो जब 60 और 30 वाला रहेगा, ठीक है, तो 30 के सामने वाला जो भुजा होगा, 30 के सामने वाला जो भुजा होगा और 60 के सामने वाला जो भुजा होगा, तो 30 के सामने वाला भुजा को हम क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे, ठीक है। और 60 के सामने वाला भुजा को हम क्या मानेंगे, √3 यूनिट मानेंगे, ठीक। और 90 के सामने वाले जो भुजा को हम क्या मानेंगे, 90 के सामने वाला भुजा हो जाएगा 2 यूनिट का, ठीक है। इसमें ऐसा ही मानना है। बस याद रखना है कि ये वाले ट्रायंगल में 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। ये वाले ट्रायंगल में 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, ठीक है। अब चलिए तीसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तीसरे वाले ट्रायंगल दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको sin 15 का मान पूछ सकता है, cos 75 का मान पूछ सकता है, इस सब का पूछ सकता है, इस टाइप से। तो इससे आप आसानी से, अगर ये वाला आपको फिगर याद रहेगा, इसका रेशियो याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे 75 और 15 है, 15 छोटा है, याद करने का तरीका ही मैं बता दूंगा। 75 और 15 में 15 छोटा है, तो 15 के जो सामने वाला जो एंगल होगा, 15 के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, √3 - 1, ठीक है। 15 के सामने वाला साइड जो होगा वो √3 - 1 होगा। 75 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो √3 + 1 होगा, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो क्या होगा, 2√2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, 75 और 15 है, 15 छोटा है और 75 बड़ा है। तो 15 के सामने वाला √3 - 1 माइनस लाएंगे, छोटा है तो माइनस लाएंगे। अब 75 बड़ा है तो √3 + 1, यानी कि बड़ा है तो 75 लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर तीसरा वाला ट्रायंगल चौथा वाला ट्रायंगल देखते हैं। जैसे देखिए ये समकोण नहीं है, ये 120 है, ये 30 है, 30 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये 30 है, 30 है, तो मेरा ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा बेस एंगल यानी ये वाला एंगल समान है तो मेरा जो एडजेसेंट साइड है वो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 120 के सामने जो साइड लेंगे, साइड का रेशियो लेंगे वो √3 लेंगे। इस 30 के सामने 1 लेंगे तो इस 30 के सामने भी 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका अगर अनुपात देखा जाए तो मान लेते हैं इसको हम A मानते हैं, इसको हम B मानते हैं, इसको हम C मानते हैं, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 √3 और 2, ठीक है। फिर इसको अगर हम A मानते हैं, B मानते हैं और C मानते हैं तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 √2, ठीक है। उसी तरह इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C, तो A, B और C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 - 1, √3 + 1 और ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2√2, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B और इसको मानेंगे C, तो A, B और C जो हो जाएगा, A हो जाएगा 1,
b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा मेरा √3। इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए इसमें जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, ठीक। तो हम जानते हैं इसके सामने होता है 1, इसके सामने होता है √3, इसके सामने होता है 2, ठीक। अब यहाँ एक ABC ट्रायंगल है, ठीक है। हमको AC का वैल्यू हमको पता है, AC का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना है AB और BC का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला अगर रेशियो मेरा याद रहेगा, AC 20 है, यहाँ 2 यूनिट 20 के बराबर है, कितना गुना, 10 गुना, ठीक है। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। AB मेरा क्या है, AB मेरा 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 20 गुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 गुने 10 10 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और BC कितना है, √3 है, ठीक है। तो √3 में भी 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। तो ये मेरा साइड ऐसे निकलता है। तो इसी तरीके से ये 4 ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है साइड एंगल रेशियो ऑफ सम ट्रायंगल। इस पे आप इस चारों ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद करिएगा, साइड का रेशियो याद करे रहिएगा एंगल के रिस्पेक्ट में, तो आप आसानी से किसी भी ट्रायंगल का साइड निकाल सकते हैं इस चारों में, ठीक है। तो इसी तरह का कंसेप्ट समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।